नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बनाते कैसे हैं, इसको हम पहचानते कैसे हैं। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही टेंस है, सब कुछ बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए और जितनी भी हमारी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान जो होता है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जो रहता है पूर्ण हुआ रहता है। तो कार्य जारी नहीं रहता, कार्य पूरा हो गया रहता, मतलब खत्म हो गया रहता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, वो आपको मैं बताने वाला हूं। अब आप लोग तो ये सेंटेंस देखकर पहचान ही जाओगे कि ये जो सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहचान में बता दिया कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अब रूल नंबर 1 है ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है तो उसका जब हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले अगर वाक्य में ही, सी, इट मतलब सब्जेक्ट अगर उसका ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा, एक वचन करता रहेगा, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब में हैज का प्रयोग करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, आई, बी, यू, दे, गर्ल्स तब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। आई, बी, यू, दे, गर्ल्स, बॉय, चिल्ड्रन तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा है वाक्य के मुख्य क्रिया मेन वर्ब की हम तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की हम तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, मतलब जैसे गो है तो उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो इसी तरह अगर इसमें हम प्रयोग करेंगे तो मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, अब हम आपको आगे बताते हैं इसका हम ट्रांसलेट करते कैसे हैं। तो हम कुछ आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लो।
सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर उसके बाद जो अन्य शब्द बचे रहेंगे उनको हम लिखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है आर्यन इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर चुका है। अब इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आर्यन, अब आर्यन है नाम और नाम के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे हैज। आर्यन हैज शेयर, शेयर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसका हम मेन वर्ब का क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा शेयर्ड आ स्टोरी इंस्टाग्राम। आर्यन हैज शेयर्ड आ स्टोरी इंस्टाग्राम। तो दोस्तों हमारा एग्जांपल नंबर 2 है अंकुश स्विगी से बर्गर ऑर्डर कर चुका है। अंकुश स्विगी से बर्गर ऑर्डर कर चुका है। अब इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अंकुश हैज ordered a burger from Swiggy. Ankush has ordered a burger from Swiggy. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया गया है राहुल और पवन बैंक में अकाउंट खोल चुके हैं। इसका ट्रांसलेट हम कैसे बनाएंगे? राहुल एंड पवन, अब ये बहुवचन हो गया तो हैव। राहुल एंड पवन हैव opened a account in the bank. Rahul and Pawan have opened a account in the bank. तो साथियों आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।